हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको टीआरई जो 3 का पेपर लीक है उससे संबंधित एक न्यूज़ बताएंगे। साथ में अब जो नया बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है जिसमें हेड मास्टर, हेड टीचर और टीआरई 3 का नया डेट आया है, किस तारीख को एग्ज़ाम्स होंगे ये भी बता दिया गया है। साथ में अब आपको मैं ये भी बताऊंगा कि सक्षमता परीक्षा में पास कितने शिक्षकों को उनका पहला ऑप्शन मिला है, पूरे डेटा के साथ मैं आपको आज वो बताने वाला हूं। पहले आपको पता है कि पेपर लीक के बाद से बीपीएससी बदनामी की ओर जा चुकी है, क्योंकि टीआरई 3 पेपर लीक के बाद एक वायरल व्हाट्सएप भी सब जगह घूम रहा था। लेकिन अब ये जो 5 लोग पकड़े गए हैं जिसमें एक महिला भी हैं, ये सबसे आप ये समझ लीजिए कि 5 स्टेट से भी इनका कनेक्शन है और सबको आज कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है। बंगाल, पश्चिम बंगाल के जिस प्रेस में छपता है वहां पे पेपर लीक हुआ था। इसका मास्टरमाइंड को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अब सवाल ये है, देखिए टीआरई 3 की जानकारी तो सबको मिल गई, तो पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक होने के बाद क्या हुआ, कितने दिन आप सभी ने आवाज़ उठाया, तो उसके बाद ये हुआ कि आवाज़ उठाने के बाद पेपर को कैंसिल किया गया। नहीं तो ये तो पेपर कैंसिल होने वाला था नहीं। लेकिन टीआरई 1 और 2 में क्या मिलीभगत रही है, 1 का तो ज़्यादातर आप नहीं बता सकते, लेकिन 2 में एक चीज़ से सबके मन में शंका ये है, इतना हाई कट ऑफ जाने का। लेकिन जब तक पुख्ता सबूत नहीं आते हैं और वो ईओयू ले आएगी, ईओयू जो है, और उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था। जो जांच टीम है वो कैसे पेपर लीक हुआ, किन लोगों ने मदद की, पेन ड्राइव से कैसे लीक हुआ, सबकी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब अभी मैं आपको एक और बता देता हूं। देखिए 26/2023 जो विज्ञापन संख्या था, इसमें अभी भी वैसे शिक्षक मिल रहे हैं जिनकी डिग्री कुछ और थी और वो नौकरी कर रहे थे। जबकि ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये टीआरई 3 का है। अब हमारे पास पूरी लिस्ट है नाम के साथ, कौन से स्कूल, कहां, कैसा, क्या। तो आप सोच लीजिए कि किस तरीके की जांच हुई होगी टीआरई 1 और 2 में, जब इतने कैंडिडेट्स रोज दिन आप आजकल देखेंगे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो रोज दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो साहब आते थे, उन साहब की कितनी गड़बड़ी हुई है ये अब आपको पता चल गया होगा। अतुल वत्स करके जो गिरोह है उसमें जो डॉक्टर शिव शामिल है, वही पेपर को लीक करवाने में मुख्य वजह था। अब एक रजनीश सर का, क्योंकि हम ऑथोराइज रजनीश सर को ही मानते हैं, 20 मई के बाद होगी एसटीईटी की परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसको तैयार हो गया है। चुनाव की वजह से देरी हो रही है। मई के आखिरी सप्ताह तक परीक्षा लेने का लक्ष्य है। 6 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। जून महीने में रिजल्ट जारी होगा और ये जो अभ्यर्थी हैं ये टीआरई 4 में शामिल हो सकेंगे। नए अभ्यर्थी को सितंबर में फिर मौका मिलेगा और सितंबर में दूसरे चरण की भी एसटीईटी परीक्षा होगी। तो टीआरई 4 को लेके भी और टीआरई 3 को लेके भी ये एक अच्छी खबर है कि एसटीईटी पास बच्चों को भी मौका मिलेगा टीआरई 4 में। अब जो रिवाइज कैलेंडर जारी किया गया है, अब कैलेंडर पर भरोसा 100% नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्योंकि टीआरई 3 तो था ही नहीं, आ गया। तो अब टीआरई 3 का जो पेपर है उसको 10 से 12 जून के बीच में आयोजित करने की बात कही जा रही है और 87,774 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और टीआरई 4 के लिए 24 अगस्त को उसका डेट रखा गया है और उसका रिजल्ट 24 सितंबर को बोला गया है। उसमें 50,000 से अधिक पद रहने की संभावना है, क्योंकि एसटीईटी का रिजल्ट आएगा तो वो पेपर टफ ही होगा। 40,247 जो प्रधान टीचर है, जो नियोजित शिक्षक जिसमें बैठ सकते हैं, प्रधान शिक्षक, उसकी परीक्षा 13 जून को और रिजल्ट 18 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। और हेडमास्टर मतलब प्रधानाध्यापक के लिए जो 6,064 पद है उसकी परीक्षा 14 जून को होगी और इसका रिजल्ट 20 जुलाई को आएगा। सिमुलतल्ला में जो एग्ज़ाम होगा टीचर के लिए 62 पद के लिए 23 जून को एग्ज़ाम, 21 जुलाई को रिजल्ट आएगा। और बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा है उसका रिजल्ट 31 जुलाई को आएगा।
तो ये है मुख्य रूप से संशोधित कैलेंडर, जिसमें एक एग्जाम का आपको डेट भी दिया हुआ है, वे आपके सामने दिखा भी रहे हैं उसका कैलेंडर। 10 नंबर पर देखिए 22/2024 जो 87,774 पद है, इसका बोला गया है कि 10/7/2024 से 10/6 से 12/6 एग्जाम और रिजल्ट 10/7/2024 से आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हेड टीचर का भी है इसमें 13 नंबर पे, सीरियल नंबर 13 पे, और 14 नंबर पे हेड मास्टर का संभावित डेट है ये। अब ये देख लीजिए, नियोजित शिक्षक में जो फर्जी थे उसमें भी पकड़े जा रहे हैं। बहुत सारे फर्जी शिक्षिका स्कूल छोड़ के फरार हो रही है, दूसरे के सर्टिफिकेट पे नौकरी कर रहे थे। ये सुपौल जिले का है। सुपौल जिले में 549 शिक्षक अभ्यर्थी जांच में पहुंचे थे, जिसमें से 469 सही थे और बाकी का प्रमाण पत्र में जो गड़बड़ी आए वो भाग गए। तो राज्यकर्मी बनने के लिए आपको नियोजित में सही होना पड़ेगा, तभी बन पाइएगा। अब ये है, मैं आपको इसका जूम इन और कर देता हूं, तब आपको पता चलेगा। यह सक्षमता का रिजल्ट और डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन है, हर एक जिला का कितने पास हुए ये देख लीजिए। यह सक्षमता का रिजल्ट है। इसमें मैं आपको एक और दिखा देता हूं। यह सक्षमता में दूसरे जिला में सिलेक्ट होने वाले शिक्षकों की संख्या। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे, हम आपको लगातार जानकारी पहुंचाते रहेंगे, जो भी अपडेट रहेगा। हम अफवाहों से दूर रहते हैं, इसलिए बार बार कुछ भी कहानी लेके नहीं आते। नियोजित शिक्षकों के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती है, लेकिन कागज पर जब तक कोई बात नहीं आएगी आप अफवाहों पर भरोसा नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक जो राज्यकर्मी नहीं बनेंगे, जो अपने स्कूल में पहले से रहेंगे, उन्हें भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये सब अपने मन का वहम है, अभी तक कोई जानकारी पुख्ता नहीं आई है। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहें, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।